बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी। इसकी जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 42 को ओपन कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और इसको समझेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन नंबर से 19 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब बच्चे फटाफट से पेज नंबर 42 को ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, यानी आपने बायोटेक्नोलॉजी की इसमें डेफिनेशन लिखनी है। मैं आपको डेफिनेशन राइट डाउन करवा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। Biotechnology is defined as the use of plants, animals and microorganisms such as bacteria and fungi as well as biological processes to benefit people. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली इस्तेमाल है पौधों का, जानवरों का और उन जानदारों का जो इंसानी आंख से नहीं देखे जा सकते, उनका इस्तेमाल करके और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इंसानियत के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाना जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे डिजीज़ को क्योर करने के लिए कोई हम मेडिसिन बनाते हैं तो वो हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक के ज़रिए बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन, केमिकल बेस, सेल। आपने जो ये कुछ आपको दिए हुए हैं टर्म्स जैसे न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, जीन है, केमिकल बेस है और सेल है, इनको छोटे से बड़े की तरफ की तरतीब में लिखना है कि सबसे छोटी चीज़ क्या है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह इस ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लें। द ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज, अब साइज देखें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ किस तरह से। सबसे पहले हमारे पास आती है केमिकल बेस, फिर जीन, देन उससे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है, सेल के अंदर। ये इसका ऑर्डर है जो आपने राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू जीन मेक इन ह्यूमन सेल। इंसानी सेल के अंदर जीन क्या चीज़ बनाता है, जीन का क्या काम है। इंसानी सेल के अंदर जीन का फंक्शन क्या है, ये जीन की क्या किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है, किस चीज़ की सिंथेसिस करता है। तो इसका आंसर देखिए, जीन मेक प्रोटीन्स इन ह्यूमन सेल। इंसानी सेल के अंदर जीन का काम है प्रोटीन की प्रोडक्शन, प्रोटीन के सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज फाउंड इन बोथ क्रोमोसोम एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों के अंदर ऐसी कौन सी चीज मौजूद है। आंसर, द डीएनए इज अ सब्सटेंस फाउंड इन बोथ क्रोमोसोम्स एंड जीन। डीएनए जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि क्रोमोसोम और जीन दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेप बेस्ट डिस्क्राइब डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए के मॉलिक्यूल को सबसे बेहतरीन तरीके से कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है, या उसकी जो शेप है उसको कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे उसके लिए कि जिसके जरिए डीएनए का स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। आंसर, डीएनए इज अ सब्सटेंस फाउंड इन बोथ, ये तो हो गया था हमारा ये वाला। द शेप दैट बेस्ट डिस्क्राइब अ डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स। हम कहते हैं कि डबल हेलिक्स की तरह की शेप में उसका स्ट्रक्चर है या उसकी शेप है, या हम इसके लिए ये भी कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे लैडर हो, सीढ़ियाँ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर 4 काइंड्स ऑफ बेसिस इन द रंग ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी 4 किस्म की बेसिस मौजूद होती हैं जिनकी मदद से एक लैडर शेप बनती है। आंसर, द डीएनए, द 4 काइंड्स ऑफ बेसिस इन द रंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर 4 किस्म की बेसिस होती हैं। एक का नाम एडेनिन, गुआनिन, फिर साइटोसिन और थायोमिन। ये हमने रीडिंग में भी, आप लोगों ने जिन जिन बच्चों ने रीडिंग देखी होगी उन्हें पता होगा, हमने रीडिंग में भी इसके मुतालिक पढ़ा था कि 4 किस्म की बेसिस होती हैं। चारों जो है ना, कभी कोई 2 पेयर बना लेती हैं, कभी किसी 2 बेसिस का पेयर बन जाता है जिसकी मदद से वो लैडर बनती है डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In your own words, describe how molecules of DNA make an exact copy of itself. अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि किस तरह से डीएनए जो है वो अपनी रेप्लिका तैयार करती है या अपने एग्जैक्ट अपने जैसे कॉपीज बनाती है. आंसर, DNA replication is a process by which DNA molecule make an exact copy of itself. The process begin with the unwinding and separation of two DNA strands. इतना आप लिख दें तो भी काफ़ी. अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपकी बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन से क्या मुराद है. नेम टू प्रोडक्ट्स मेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी दो चीज़ें बनकर आती हैं. तो आंसर देखिए, फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स शुगर टू एसिड, गैसेज और अल्कोहल. फर्मेंटेशन वो अमल है जिसके ज़रिए शुगर जो है वो एसिड में, गैस में या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. अब कौन सी दो चीज़ें फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनती हैं. टू प्रोडक्ट्स मेड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस आर इथानॉल और दूसरा है लैक्टिक एसिड. ये दो चीज़ें बनती हैं फर्मेंटेशन के रिजल्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज यीस्ट. यीस्ट कौन सी किस्म का जानदार है. आंसर, यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज फंगस. यीस्ट एक खुलिया रखने वाला एक यूकैरियोटिक जानदार है जिसको हम फंगस की ग्रुप में शामिल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर माइक्रोब्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी क्या रीज़न है. तो आंसर देखिए, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ड्यू टू देयर. माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक में. क्यों किया जाता है. रैपिड रिप्रोडक्शन रेट, ताकि रिप्रोडक्शन का जो अमल है वो तेज़ हो जाए, वो उसकी स्पीड तेज़ हो जाए. ठीक है. इरेज ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन. इसके अलावा जीन्स की अगर हमने कोई जीन्स रिमूव करनी है और कोई इंजेक्ट करनी है दूसरी, तो उसके लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक सब्सटेंस. और इसके अलावा एक ख़ास किस्म की, अगर हमने कोई ख़ास किस्म का नया सब्सटेंस बनाना है तो उसके लिए भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक जो है वो दरकार होती है. ठीक है बच्चों, ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं. मैं अगेन सारों का सॉल्यूशन एक दफ़ा आपको दिखा रही हूँ वीडियो में. आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, या वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन एक दफ़ा अगेन आपको इसीलिए दिखा रही हूँ. ये लें, इनमें से अगर आपने कुछ भी लिखना है तो आप अभी राइट डाउन कर सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक के जो आंसर्स हैं वो शेयर करूँगी. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.